इसमें हमारे पास बेसिकली 3 स्टेक होल्डर्स होंगे, टैक्स पेयर, लाइसेंस इंटीग्रेटर और एफपीआर। यहाँ अगर लाइसेंस इंटीग्रेटर की बात करें तो बेसिकली ये नोटिफाइड बाय एफपीआर लाइसेंस इंटीग्रेटर टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करेंगे इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने में, ताकि वो अपने सिस्टम को एफपीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकें। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो हमारे पास दो लाइसेंस इंटीग्रेटर हैं। एक है प्राल। अगर आप प्राल को चूज़ करेंगे एज ए लाइसेंस इंटीग्रेटर तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंटीग्रेशन की। लेकिन अदर देन प्राल अगर आप दीगर जो हमारे लाइसेंस इंटीग्रेटर हैं आप उनको चूज़ करते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक फ़ी होगी जो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट आप उनको पे करेंगे। जैसा कि आबिद साहब ने अभी काफ़ी डिटेल में इलेबोरेट किया है इस चीज़ को कि अगर आप कोई और लाइसेंस इंटीग्रेटर चूज़ करते हैं तो बेसिकली वो भी प्राल और एफपीआर का जो सिस्टम है वही यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप प्राल को एज ए लाइसेंस इंटीग्रेटर चूज़ करते हैं तो आपकी जो आईटी एंड इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की जो डिक्लेरेशन है वो डायरेक्ट एफपीआर के सिस्टम में जो है वो सबमिट हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर एफपीआर के साथ कनेक्ट करेंगे तो पहले लाइसेंस इंटीग्रेटर जो कि प्राल है उसके साथ टैक्स पेयर को कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो एफपीआर के सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सके। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसके सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले डिजिटल इनवॉइसिंग का रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है और अभी हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। इसके बाद सैंडबॉक्स और प्रोडक्शन की एपीआई टेस्टिंग और लाइव डाटा पोस्टिंग है और इसके साथ साथ इनवॉइस एक्विजिशन एपीआई और हमारे कुछ रेफरेंस एपीआई जो है वो अवेलेबल हैं जो हमारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में भी अवेलेबल होंगे और उसमें डिटेल में पूरा प्रोसेस इंटीग्रेशन जो है उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगे। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले तस्करा किया है कि हमारे पास इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो 3 हैं, टैक्स पेयर, लाइसेंस इंटीग्रेटर और टैक्स ऑफिसर। अब जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसमें टैक्स पेयर और लाइसेंस इंटीग्रेटर जो है ये इन्वॉल्व रहेंगे। सबसे पहले जो टैक्स पेयर है वो लाइसेंस इंटीग्रेटर प्राल को चूज़ करेगा, उसके बाद वो अपनी टेक्निकल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा और उसके बाद वो अपने आईपी वाइट लिस्टिंग के लिए आईपी की डिटेल जो है वो सबमिट करेगा। सबमिशन के बाद एप्लीकेशन जो है वो लाइसेंस इंटीग्रेटर के पास जाएगी जहां एक्सेप्टेंस के बाद सैंडबॉक्स टेस्टिंग जो है वो इनिशिएट होगी और सैंडबॉक्स टेस्टिंग की सेम इंफॉर्मेशन जो है वो टैक्स पेयर के पास विजिबल होगी जहां से वो अपनी टेस्ट इनवॉइसेस जो है वो जनरेट करेंगे और उनके सक्सेसफुल जनरेट हो जाने के बाद फिर लाइसेंस इंटीग्रेटर जो है वो प्रोडक्शन के लिए टोकन जनरेट करेगा जो डिटेल टैक्स पेयर को अवेलेबल हो जाएगी। इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि जो एफपीआर का इनवॉइस नंबर है वो